चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी, कहा उनकी उत्कृष्ट सेवा को देश हमेशा याद करेगा। पाक पीएम इमरान खान ने भारत को दी युद्ध की धमकी, कहा जब तक नहीं सुलझता कश्मीर मसला ये खतरा रहेगा बरकरार। केंद्र सरकार ने फ्री फायर समेत 54 चीनी ऐप्स पर लगाया बैन, भारतीयों की प्राइवेसी के लिए पैदा कर रहे थे खतरा। मनरेगा पर सख्ती की तैयारी, अब बिना काम किए नहीं मिलेगा पैसा, खत्म होगी बिचौलियों के साथ सांठगांठ, जाने क्या है सरकार की तैयारी। पंजाब के जालंधर में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा एनडीए की सरकार बनने पर पंजाब अफसरों से युक्त और कर्ज से होगा मुक्त। देश में भिखारियों पर नेशनल डेटाबेस तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने कसी कमर, कानूनों को खत्म करने पर दिया जोर। इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया साल 2022 का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, अब हर मौसम में मिलेगी धरती की हाई क्वालिटी फोटो। सबसे बड़े फ्रॉड पर वित्त मंत्री सीतारमण का बयान, कहा एबीजी शिपयार्ड घोटाला पिछली सरकार की देन, यूपीए राज में ही एनपीए हो गया था अकाउंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर में चुनावी दांव, बोले परिवारवादी इस बार फिर हारेंगे, यूपी में 10 मार्च को मनेगी होली। इंडियन रेलवे के लाखों कर्मचारियों को मिलने वाली है खुशखबरी, जल्द मिलने लगेगा नाइट ड्यूटी भत्ता। आम लोगों को मिली राहत, दिसंबर की तुलना में जनवरी में 0.40% कम रही थोक महंगाई दर। गृह मंत्री अमित शाह का सपा पर बड़ा आरोप, कहा अखिलेश यादव ने 5 साल में परिवार के 45 लोगों को अलग अलग पदों पर बैठाया। सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस के क्षेत्र में उतरी रिलायंस जियो, एसईएस के साथ दूर दराज के क्षेत्रों में भी उपलब्ध कराएगी इंटरनेट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का धार्मिक कट्टरपंथियों पर वार, कहा कयामत तक पूरा नहीं होगा गजवा ए हिंद का सपना। पंजाब कांग्रेस में कलह जारी, नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी की मौजूदगी में रैली को संबोधित करने से किया इनकार। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब बैन पर सुनवाई में वकील ने कहा केंद्रीय विद्यालय में मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने की इजाजत। गृह मंत्री ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों के प्रमुखों से गृह मंत्री पद के लिए मांगे नाम, 30 अप्रैल आखिरी तारीख। महाराष्ट्र की शराब नीति के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने की भूख हड़ताल स्थगित। पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस, बीजेपी और एसएडी पर बोला हमला, कहा 70 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने भी अब सर्जिकल स्ट्राइक पर उठाए सवाल, कहा राहुल गांधी का सबूत मांगना उचित। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में किए बदलाव, जानिए क्या है नए रूल्स। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया बड़ा दावा, कहा पंजाब में किसी भी एक पार्टी को नहीं मिल रहा पूर्ण बहुमत। पोस्ट ऑफिस खाते में तुरंत अपडेट करें मोबाइल नंबर और पैन कार्ड, वरना 20,000 से अधिक का नहीं कर पाएंगे ट्रांजैक्शन। भारत में फिर बढ़ सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, 2014 के बाद क्रूड ऑयल पहली बार $100 बैरल के करीब। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का आम आदमी पार्टी पर पलटवार, कहा केजरीवाल भगवंत मान को हराने की कर रहे हैं कोशिश। यूपी में समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, ईवीएम खराब होने की दर्ज करवाई शिकायत। यूपी के अयोध्या में होगा रामायण पर रिसर्च, सीतामढ़ी में लगेगी सीता की सबसे बड़ी मूर्ति। हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से खुलेंगे सभी स्कूल, जिम और सिनेमा हॉल खोलने को भी मिली मंजूरी। पंजाब में पीएम मोदी की रैली के कारण सीएम चन्नी के हेलीकॉप्टर को नहीं मिली उड़ान की इजाजत, राहुल गांधी की रैली में नहीं हो सके शामिल। शिवसेना सांसद संजय राउत का दावा, अगले कुछ दिनों में कुछ बीजेपी नेता होंगे सलाखों के पीछे और अनिल देशमुख होंगे जेल से बाहर। 17 फरवरी से मुंबई में वाटर टैक्सी सर्विस की होगी शुरुआत, केवल 45 मिनट में पूरा होगा मुंबई और नवी मुंबई के बीच का सफर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले अखिलेश नहीं चाहते आजम खान जेल से बाहर आए, कांग्रेस को डुबोने के लिए भाई बहन ही पर्याप्त। देश में कोरोना की स्पीड पर लगा ब्रेक, बीते 24 घंटे में 34,113 नए मामले आए सामने, 346 लोगों की हुई मौत।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तेलंगाना के सीएम पर कसा तंज, कहा पाकिस्तान, कांग्रेस और टीआरएस के बोल एक समान। बंगाल निकाय चुनाव परिणाम में भाजपा को लगा बड़ा झटका, टीएमसी ने किया क्लीन स्वीप, कार्यकर्ता में जश्न का माहौल। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बोले हरीश रावत, किसी को भी उनके सीएम बनने पर कोई आपत्ति नहीं। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच फिर से खुले स्कूल, हाईकोर्ट की रोक के बावजूद हिजाब में दिखी छात्राएं। हिमाचल कैबिनेट में हुए महत्वपूर्ण फैसले, कर्मचारियों और पेंशनरों को जयराम सरकार ने दी कई सौगातें, न्यूनतम पेंशन हुई 9,000। राजस्थान में रीट पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी आज करेगी विरोध प्रदर्शन। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव फिर जाएंगे जेल या मिलेगी बेल, चारा घोटाले मामले में आज सीबीआई कोर्ट सुनवाई फैसला। टर्किश एयरलाइन के पूर्व चेयरमैन इल्कर अयशी को मिली एयर इंडिया की कमान, 1 अप्रैल से संभालेंगे पद। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर बैन लगाने वाला कानून किया रद्द। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर में चुनावी दाव, बोले परिवारवादी इस बार फिर हारेंगे, यूपी में 10 मार्च को मनेगी होली। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी ने कानपुर में जनसभा को संबोधित किया। अकबरपुर विधानसभा में पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण और दूसरे चरण की वोटिंग ट्रेंड ने बता दिया कि 10 मार्च को एक बार फिर योगी ही आ रहे हैं। इस बार रंगों वाली होली 10 मार्च को बीजेपी की जीत के साथ मनेगी। उन्होंने कहा कि अभी तक समाज के हर वर्गों को बीजेपी का स्नेह मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और कानपुर की तरह यूपी के हर शहर में एक बार मोहल्ला माफियागंज के नाम से बसा देते। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी के चुनाव में एक बार फिर घोर परिवारवादी लोग हारेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी के लोग ने इन्हें 2014, 17 और 19 में फिर एक बार हराया और अब 2022 में भी घोर परिवारवादी फिर से हारेंगे। हर बार ये लोग चुनाव में नया साथी लेकर आते हैं। पीएम ने कहा कि याद करिए पहले किस तरह गरीब, मध्यम वर्ग, व्यापारी, कारोबारी के घरों पर, जमीनों पर अवैध कब्जा हो जाता था। राज्य की पहले की सरकारों ने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। केंद्र सरकार ने फ्री फायर समेत 54 चीनी एप्स पर लगाया बैन, भारतीयों की प्राइवेसी के लिए पैदा कर रहे थे खतरा। जी हां, भारत सरकार ने एक बार फिर चीन पर डिजिटल स्ट्राइक की है। केंद्र सरकार ने देश में 54 चीनी एप्स पर बैन लगा दिया। अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार ने 54 से अधिक चीनी एप्स को भारतीयों की प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए प्रतिबंध लगाने के नए आदेश जारी किए। इनमें से कई ऐप टेंसेंट, अलीबाबा और गेमिंग कंपनी नेटिज जैसी बड़ी चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों के हैं। 2020 में भारत द्वारा लगाए गए बैन के बाद इन एप्स को रीबॉन्ड कर भारत में लॉन्च किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कहा कि ये ऐप चीन जैसी विदेशी मुल्कों में भारतीय यूजर्स का संवेदनशील डेटा ट्रांसफर कर रहे थे। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए ये एप्स हानिकारक हैं। मंत्रालय ने इन एप्स को ब्लॉक करने के लिए गूगल के प्ले स्टोर सहित शीर्ष ऐप स्टोर को निर्देश भी दिया है। आईटी मंत्रालय के मुताबिक 54 एप्स को पहले ही प्ले स्टोर के जरिए भारत में यूज करने से रोक दिया गया है। मनरेगा पर सख्ती की तैयारी, अब बिना काम किए नहीं मिलेगा पैसा, खत्म होगी बिचौलियों के साथ साठगांठ, जाने क्या है सरकार की तैयारी। जी हां, मोदी सरकार भ्रष्टाचार और अन्य गड़बड़ियों पर लगाम लगाने की कड़ी में एक कदम आगे बढ़ाते हुए मनरेगा कानून को सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इसके बाद मनरेगा के लाभार्थियों को बिना काम किए पैसा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही बिचौलियों पर भी लगाम लगेगी। खास बात यह है कि लाभार्थियों और बिचौलियों की साठगांठ को भी खत्म करने में मदद मिलेगी। एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि पिछले 2 साल के दौरान ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में काफी गड़बड़ियां देखने को मिली। बिचौलियों की साठगांठ की मदद से लाभार्थियों को बिना काम किए पैसे मिल रहे हैं। इसके एवज में बिचौलिए लाभार्थी से कमीशन लेते हैं। इससे 2 साल में बजट अनुमान के मुकाबले संशोधित अनुमान काफी अधिक रहा। इस दौरान मनरेगा में काफी गड़बड़ियां देखी गयी। अब इस पर लगाम लगाने की जरूरत है, जिसके लिए सरकार कदम उठाने वाली है।
पंजाब के जालंधर में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा एनडीए की सरकार बनने पर पंजाब अवसरों से युक्त और कर्ज से होगा मुक्त। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के जालंधर में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दावा किया कि पंजाब में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और राज्य में विकास का नया अध्याय शुरू होगा। उन्होंने कहा कि मैं पंजाब के हर व्यक्ति को यह विश्वास दिलाने आया हूँ कि आपके विकास के लिए हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं रहेगी। अपने संबोधन में पीएम ने गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारें एक परिवार के रिमोट कंट्रोल से चलती हैं। जिस पार्टी में इतनी ज्यादा अंदरूनी लड़ाई हो वह पंजाब को स्थिर सरकार नहीं दे सकती। पीएम मोदी ने कहा कि नवा भारत तभी बनेगा जब नवा पंजाब बनेगा। उन्होंने कहा कि नवा पंजाब कर्ज से मुक्त और अवसरों से युक्त होगा। नवा पंजाब में भ्रष्टाचार और माफिया के लिए जगह नहीं होगी, कानून का राज होगा। पीएम मोदी ने कहा कि पंजाब में बदलाव के लिए अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में किए बदलाव, जानिए क्या है नए रूल्स। जी हां, भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन से ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले लोगों को अब अपना मोबाइल नंबर और ईमेल का वेरिफिकेशन कराना होगा। इसके बाद ही आप ऑनलाइन ट्रेन का टिकट ले सकेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण लंबे समय से टिकट की बुकिंग नहीं कराने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने नए नियम बनाए हैं। ऐसे लोगों को IRCTC पोर्टल से टिकट खरीदने के लिए पहले अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई करना होगा। उसके बाद ही आपको टिकट मिलेगा। हालांकि जिन यात्रियों ने नियमित टिकट बुक करवाया है उन्हें इस प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा।